नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड ऑफ अ बार आर केप्ट एट टेम्परेचर ज़ीरो। टेम्परेचर को हमने किससे डिनोट किया था, यू से। तो किस पे रखे हैं, उस बार के दोनों एंड ज़ीरो टेम्परेचर पे रखे हैं। ठीक है, यानी कि एंड का मतलब है एक हमने बार ली है, रोड ली है, उसकी जो फर्स्ट एंड है वो किसकी क्या है, किस पॉइंट पे है, x इक्वल्स टू ज़ीरो पे, और लास्ट जो एंड है वो किस पे है, सेकंड एंड x इक्वल्स टू a पे। दोनों को क्या रखा है, टेम्परेचर ज़ीरो पे रखा है। ठीक है, ज़ीरो टेम्परेचर पे रखा है तो t की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x इक्वल्स टू ज़ीरो और x इक्वल्स टू a पे क्या रहेगी, u की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। देखो ये वाली कंडीशन, u ऑफ ज़ीरो टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, u ऑफ ए टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x की वैल्यू जब ज़ीरो थी, t कुछ भी हो सकता है, u के टेम्परेचर कितना है, ज़ीरो रहेगा। x की वैल्यू a पे सेकंड एंड ऑफ द बार, t की वैल्यू कुछ भी हो, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़ीरो। ठीक है, एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज़ प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, अब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर बार को दिया गया है। ठीक है, तो क्या होएगा, x की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर हो, a से लेस हो। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि इनिशियल t इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्या है, उसको टेम्परेचर प्रेस्क्राइब किया है बार को, तो क्या हो जाएगा, हमने ले लिया वो कितना है, fx है। तो तुम्हारी ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी। इफ़ बोथ द एंड ऑफ द बार ऑफ लेंथ a, क्या है, बार की लेंथ a है, तभी तो सेकेंड एंड क्या है, a है। पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू a, are at temperature 0 and initial temperature to be prescribed function fx in the bar and find the temperature at a subsequent time t। ठीक है, या फिर इसी के और में दे रखी है ये चीज़, द फेसिस x इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू a ऑफ एन इनफाइनाइट स्लैब मैंशनड एट ज़ीरो टेम्परेचर। एक स्लैब की हमने ले ली, एक रोड ले ली इस लेंथ की। ठीक है, इनफाइनाइट स्लैब की में से एक रोड ले ली ए लेंथ की। ठीक है, या फिर बार ले लिया, गिवन दैट द टेम्परेचर इज़ दिस एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर उसको प्रेस्क्राइब किया गया है। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट सब्सिक्वेंट टाइम टी। हमने यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो मैं तुम्हें आर्टिकल पहले करा चुकी हूँ। फर्स्ट आर्टिकल बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, सेम यही आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू, वहाँ l की जगह क्या, यहाँ पे l है, और अभी जो प्रेजेंट आर्टिकल है उसमें l की जगह क्या है, a है। ये भाई है u ऑफ x ज़ीरो ऑफ x है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव भी है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला यूज़ कर देंगे। ये वाला यूज़ किसके लिए किया था हमने इस आर्टिकल में, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम वही हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है, हीट इक्वेशन। यहाँ पे भी हीट इक्वेशन ले रखी है 1 डायमेंशन की। क्यों, क्योंकि हमारा आर्टिकल का नाम ही क्या है, हीट इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड ऑफ द बार आर केप्ट एट टेम्परेचर ज़ीरो। ठीक है, तो सेम वही करना है जो इससे पहले वाले आर्टिकल में किया था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन कंसीडर करके, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, सिर्फ एल की जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है। ठीक है, केस थर्ड के लिए जब तुम्हारा म्यू क्या था, कांस्टेंट क्या था तुम्हारा, नेगेटिव था, उसके लिए तुम्हारा क्या आया था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यही आया था पिछले आर्टिकल में भी, ई एन एन पाई एक्स बाई ए, वहाँ पे ए की जगह क्या है, एल था। ठीक है, सेम वही है आर्टिकल। उसके बाद ये यही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन इससे पहले वाले आर्टिकल में आया था, यही सॉल्यूशन यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ तक किया था। उसके बाद क्या किया था,
ये कंडीशन अप्लाई कर दी, बाउंड्री कंडीशन, जिसमें हमने इनिशियल टेम्परेचर को प्रेस्क्राइब किया है। किस लिए यूज़ की है ये? ई एन की वैल्यू, यानी कि ई एन क्या था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो फूरियर सीरीज़ है ये, तो यहाँ से ई एन क्या बन जाएगा, 2/a, और ये समेशन इधर जाए किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। फूरियर सीरीज़ में कैसे निकालते कोफिशेंट, ऐसे ही तो निकालते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। अपनी ग्रेजुएशन की स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में देख लेना, फूरियर सीरीज़ में सेम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। कोफिशेंट, फूरियर कोफिशेंट, ठीक है। बस ये आर्टिकल था। अब एग्जाम्पल है, एज अ स्पेशल एग्जाम्पल, सपोज दैट द बार इज केप्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यू नोट, ठीक है, एक्सेप्ट इट्स एंड। क्या है इसमें आर्टिकल में तुम्हारा क्या था कि ये एफ ऑफ एक्स इनिशियल टेम्परेचर था तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स कब था, जब एक्स एंड को छोड़ के, एक्स की वैल्यू क्या थी, एंड्स को छोड़ के। यहाँ पे भी तो यही दे रखा है, एक्सेप्ट इट्स एंड। टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट टेम्परेचर है यू नोट, यानी कि यहाँ पे क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स लिया था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यू नोट है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू नोट एंड ई एन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, यू नोट पुट कर देंगे, ठीक है। यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और जो एंगल है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन में यही होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने पे क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, पहले पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस में लोअर लिमिट पुट की, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कांस्टेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, रख दो ये फॉर्मूले में। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, 2 नोट अपॉन n पाई, 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, साइन n क्या है आगे, साइन n पाई एक्स बाई ए, ई की पावर माइनस सी एन स्क्वायर टी, ई की पावर माइनस सी एन स्क्वायर टी। अभी कर दो सोल्व इधर, क्या है यहाँ पे, जब हमने n की वैल्यू, यहाँ क्या है n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू इधर इवन और ऑड। जब हम n की वैल्यू इवन लेंगे तो -1 इवन, मान लो 2 लिया, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या फिर ओड लेंगे तो क्या आएगा, इवन लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है आंसर। और जब ओड लेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर ओड क्या आएगा, 1 माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, यानी 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 × 2 4 यू नॉट अपॉन पाई, और n की वैल्यू हमने क्या ली है, ओड ली है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2n-1। ये समेशन के अंदर है क्या n, और बाकी जो कांस्टेंट थे वो हमारे क्या आ गए, बाहर आ गए। आगे क्या है, साइन n पाई x बाय ए, 2n-1, n की जगह n हमने ओड लिया है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2n-1 पाई एक्स बाय ए, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर, एन की जगह 2n-1 ओड ले लेंगे, ओड लिया है हमने। इवन के केस में तो आंसर क्या आता है, 0। अब ओड के केस में क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कुछ भी लेंगे, ये 2n-1 ओड ही रहेगा, एन की वैल्यू हम ओड लेके चल रहे हैं अब, ठीक है। तो 4 यू नॉट अपॉन पाई समेशन 2n-1 साइन 2n-1 पाई एक्स बाय ए, ये जो ए था ये यहाँ पे आ गया, एंगल का ए था ये, ठीक है। और ये पूरे की डिवाइड में 2n-1, ई की पावर -2n-1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाय ए स्क्वायर टी। क्या किया है, सी की वैल्यू हमारी क्या आई थी आर्टिकल में,
ये आई थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर। अब एन हम क्या ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2n-1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर। वही तो वैल्यू पुट की है। ये एग्जाम्पल किस पे बेस्ड है, अबव आर्टिकल पे बेस्ड है, इसीलिए हमने सी एन की वैल्यू वहाँ से यूज़ करी है। और एन हम ओड लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा 2n-1।